हम लोग अपने घरों में बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं अपने कामों को आसान बनाने के लिए। और ये सभी अप्लाइंसेस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल करंट के अलग अलग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फैन, मोटर्स, गीजर्स, बल्ब्स, टोस्टर्स, अवन्स, ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट पे काम करते हैं? अभी नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ तो समझ पाएंगे। कुछ इनमें से जो मैंने अभी नाम लिए, इनमें से कुछ अप्लायंसेस के बारे में तो आप बता पाएंगे कि वो कौन से इफेक्ट पे काम करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, है ना? तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। क्लास 8 को भी करना है, क्लास 10 को भी करना है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि ये आपको इफेक्ट जो है ये अच्छे से समझ में आ पाए और आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर पाए। डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो क्या होता है बच्चों की, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है फॉर अ पैसेज ऑफ टाइम, तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अगर मैं उसको टच करके देखती हूँ, ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ करूंगी मैं पहले, उसके बाद ही टच करूंगी। अगर मैं उस कंडक्टर को थोड़े टाइम के बाद टच करके देखती हूँ तो मुझे वो थोड़ा हॉट फील होता है ना, गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैन भी अगर चलते चलते काफ़ी देर से चल रहा है और उसको मैंने ऑफ कर दिया और अगर मैं उसको टच करती हूँ तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होता है। तो ये जो फिनोमिना है कि मेरे कंडक्टर्स जो हैं करंट फ्लो हो रहा है उनमें, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरा कंडक्टर जो है वो गर्म क्यों हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है बच्चों? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती हूँ उसका कुछ ना कुछ पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हीट में कन्वर्ट हो रही है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली मेरे लिए तो ये लॉस है, ये वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि मैं इस हीट का यूज़ तो कर नहीं रही हूँ, है ना। मैंने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अप्लायंस को सप्लाई की थी अपने काम आसान बनाने के लिए, जैसे कि फैन चलाने के लिए, फैन का एग्जांपल अभी हमने देखा, या बल्ब जलाने के लिए, बल्ब से मुझे हीट थोड़ी ना चाहिए होती है, बल्ब से तो मुझे लाइट चाहिए होती है। लेकिन मेरी सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, उसका कुछ पोर्शन जो है वो हीट में वेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये होती क्यों है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी कंडक्टर जो है वो परफेक्ट नहीं होता, वो 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ उसमें ऑपोजिशन होता है करंट के लिए, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया कि ऑल्दो मेरा वो कंडक्टर है, लेकिन कोई भी कंडक्टर जो है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ ऑपोजिशन, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, एंड दिस इज ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द एटम्स ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, कोई भी जो कंडक्टर है वो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें इम्परफेक्शंस रहती हैं। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप लोग कौन सा 100% इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं क्या पेरेंट्स की और टीचर्स की? नहीं करते ना। जब भी मौका मिलता है थोड़ी बहुत गड़बड़ कर ही लेते हैं। आप लोग नहीं करते हो, वैसे ज्यादा शैतानी आप लोगों के लिए नहीं था ये। तो बेटा ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये हमें दिया था सर जूल ने 1941 में। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सटेंसिव स्टडी करी इस पर, और इसके बाद उन्हें जो पता चला वो ये था कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है, कितनी हीट जनरेट होगी किसी भी कंडक्टर में, ये बेसिकली डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। आप स्क्रीन पर भी देखेंगे वो तीनों फैक्टर्स। इसमें से नंबर 1 है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नंबर 2 है टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो किया है मेरे कंडक्टर में से उतना ही ज्यादा मेरा कंडक्टर हॉट हो जाएगा। ठीक है, बल्ब या फैन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। और नंबर 3 है वैल्यू ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। देखिए जैसे कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके इसमें क्या होता है, मेरे कंडक्टर्स में से, मेरी वायर्स में से बहुत हैवी करंट फ्लो करता है ना, और इससे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इससे आग भी लग सकती है। तो इस तरीके से मेरा ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसका थर्ड पॉइंट भी वेरीफाई हो जाता है, जो सर जूल ने बताया था, है ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे इसके कि कौन से अप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं और वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें से नंबर 1 है इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम अपने कपड़ों को आयरन करने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है बच्चों, एक तो मेटल की प्लेट होती है जो कि हमारे कपड़ों के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। एक होती है उसके बीच में माइका शीट जो कि इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन हीट को अच्छे से करता है। और एक होती है हमारी कॉइल, जो कि कंडक्टर तो है बहुत अच्छी, लेकिन साथ में हीट भी उसमें बहुत ज्यादा जनरेट होती है। एक ऐसा कंडक्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस ही बहुत हाई।
अब इसके बाद जब मैं करंट सप्लाई करती हूँ अपनी इलेक्ट्रिक आयरन को, तो उसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले तो मेरी जो कॉइल है उसको मैं करंट दे रही हूँ, ठीक है। तो कॉइल जो है वो ऐसा कंडक्टर है जिसमें से कि करंट फ्लो करेगा और साथ में बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी, हॉट हो जाएगा वो। अब ये जो हीट है ये कॉइल से ट्रांसफर हो जाती है माइका शीट में, ठीक है, और माइका शीट से ट्रांसफर हो जाती है उस मेटल प्लेट में जो कि मेरे कपड़ों के कांटेक्ट में आएगी। तो इस तरीके से मेरी प्रेस गर्म होती है और मैं अपने कपड़ों को आयरन कर पाती हूँ। इसके बाद मेरा दूसरा अप्लायंस जो कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है बच्चों, वो है मेरा इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, उसमें एक नाइक्रोम की वायर जो है वो कॉइल के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग एज अ कॉइल, ठीक है। और जब वो हीटअप हो जाती है कॉइल, तो इसके बाद वो जो कॉइल है मेरी, वो मैंने सेरामिक मटेरियल के ऊपर फिक्स की होती है। कॉइल हीटअप होएगी तो उसमें से करंट फ्लो करेगा और इसके बाद फिर मेरा वो जो सेरामिक मटेरियल है वो पूरा गर्म हो जाता है, जिससे कि मैं उससे अपना खाना बना सकती हूँ या फिर अपने रूम को भी गर्म रख सकती हूँ। थर्ड अप्लायंस है जो कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बच्चों, एक टंगस्टन का थिक वायर होता है उसके अंदर, जिसको कि हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, है ना। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो पहले मेरा फिलामेंट जो है वो हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, और उसके बाद फिर वो लाइट एमिट करता है हीट के साथ साथ। पहले वो हीट एमिट करेगा, उसके बाद वो लाइट एमिट करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बल्ब। नेक्स्ट हमारा अप्लायंस है वो है सेफ्टी डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। फ्यूज तो हमने पहले भी किया है, हमने वीडियो भी बनाया है फ्यूज पर, कि वो ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है, उसमें एक वायर होता है स्पेशल मटेरियल का बना हुआ, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब उसमें से करंट कंडक्ट करता है और वो अपनी सेफ लिमिट्स को क्रॉस करता है, तो टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होने की वजह से जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाती है, और जो तो फ्यूज के मेल्ट होने की वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, कॉन्टैक्ट टूट जाता है और हमारे बाकी के अप्लायंसेस में से वो जो फॉल्ट करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता बच्चों। तो इस तरीके से उस फॉल्ट करंट से हमारे बाकी के अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाते हैं। तो इस यही कारण है कि फ्यूज को एक सेक्रीफिशियल डिवाइस भी कहते हैं, कि वो खुद मेल्ट हो जाता है लेकिन हमारे अप्लायंसेस को वो बचा लेता है। तो बच्चों ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में केमिकल इफेक्ट्स के साथ। तो बाय, टेक केयर, सी यू।